परमेश्वर के महान नाम की स्तुतियों। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करने चलते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हमारे दाता और हमारे त्राता, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तूने ये दिन दिखाया है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे चरणों में रहना परमेश्वर, तेरे वचन को सुनना, तेरे गीतों को गाना परमेश्वर, क्या ही एक खुशी का अवसर है परमेश्वर। तूने हमको चुनकर अलग किया है अपनी पवित्र आराधना करने के लिए, अपनी पवित्र मंडली में लेके आया है। आपके हर एक अपरंपार आशीषों के लिए, आपके अनेक आश्चर्य कर्म के लिए परमेश्वर सच्चे दिल से आपकी आराधना करने आए हैं राजा। आज सुबह के समय में ना सिर्फ अपने होठों से परमेश्वर, लेकिन अपने दिल से परमेश्वर, आत्मा में भर के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता करो राजा। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। इस पल तक परमेश्वर, इस सेकंड तक राजा, तूने हमें जीवित रखा है, तूने हमें भला चंगा रखा है राजा। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है परमेश्वर। हम तेरा अपने दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। तुझे परमेश्वर हम स्वागत करना चाहते हैं। हर एक बातों को भूलते हुए परमेश्वर अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथों में परमेश्वर समर्पित करते हैं। हमारी हर एक बातों से परमेश्वर, हमारी हर एक गीतों से परमेश्वर तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मिलकर कुछ गीतों को गाए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, सुन लो
मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ गए, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मिलकर दूसरे गीत को गाए, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना दान, मानो से अपना दान। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया
बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीम पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीम पर हुआ। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आओ आनंद मना, आओ आनंद मना, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मना, आओ आनंद मना, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मिलकर इस गीत को गाए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे लिए।
तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। उस परमेश्वर के नाम से हमें मुक्ति मिलती है, उस परमेश्वर के नाम से हमें बंदगी मिलती है, उस परमेश्वर के नाम से हमें रिहाई मिलती है। उस यीशु नासरी का नाम सबसे महान है, सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है। आइए अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहें, ओ हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उस महान नाम के लिए, जिस नाम से परमेश्वर बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, जिस नाम से परमेश्वर हमारे हर एक परेशानियों का हल मिलता है, जिस नाम से परमेश्वर बुरी आत्माएं दूर होती हैं, जिस नाम से परमेश्वर हमारे हर एक सवाल का जवाब देता है राजा, जिस नाम से परमेश्वर तू हमें मुक्ति देता है, तू हमें शक्ति देता है परमेश्वर, उस पवित्र नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, उस सामर्थ्य नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम में शक्ति है राजा, तेरे नाम में मुक्ति है परमेश्वर, तेरे नाम में रिहाई है राजा, तेरे नाम से अनेक चमत्कार हम देख सकते हैं राजा। आज सुबह के समय में प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, अगर आपके जीवन में एक दुख का पहाड़ खड़ा है, क्या हम यीशु नासरी के नाम को पुकारें? क्या हम उस परमेश्वर से कहें कि हाँ परमेश्वर तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा सब कुछ है ओ परमेश्वर। और आज सुबह के समय में हम तुझे पुकार रहे हैं राजा। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। उस परमेश्वर के नाम को पुकारे, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम
जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, वो हमारे जीवन सामर्थ्य परमेश्वर आज सुबह के समय में राजा उस पवित्र नाम को, उस सामर्थ्य नाम को, उस अनुग्रहकारी नाम को हम पुकारते हैं राजा। और आज सुबह के समय में तेरे नाम से सारे बंधन टूट रहे हैं, तेरे नाम से हमें रिहाई मिल रही है, तेरे नाम से हमें छुटकारा मिल रहा है, तेरे नाम से हमें सामर्थ्य मिल रही है, तेरे नाम से हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, तेरे नाम से हमारे पाप को धुल रही है। तेरा नाम सबसे महान है ओ राजा। और आज सुबह के हम तेरे से परमेश्वर तेरे दिल से आराधना करते हैं, तेरे दिल से स्तुति करते हैं राजा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा उस सामर्थी नाम के लिए, जिस नाम से वो नाल समुद्र दो भाग हुआ, जिस नाम से हर एक बीमारी छंगाई हुई परमेश्वर, जिस नाम से कोढ़ी शुद्ध हुए, जिस नाम से उन अंधों ने आंखें देखी परमेश्वर, जिस नाम से परमेश्वर उन अंधों ने परमेश्वर सब कुछ देखा, जिस नाम से उन बहरों को सुनाई पड़ा, जिस नाम से वो लंगड़े उठकर चलने लगे, जिस नाम से मृत्यु लोक के अंदर जान आई। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उस पवित्र नाम के लिए, उस सामर्थी नाम के लिए परमेश्वर। तेरे नाम में परमेश्वर हर एक बात का हल है, तेरे नाम में परमेश्वर हर एक बात का जवाब है। और आज सुबह के समय में परमेश्वर दिल की गहराई से हम तुझे पुकार रहे हैं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। उसे पुकारे। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। हाँ यीशु, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर, तेरी हर एक परमेश्वर अनगिनत आशीषों के लिए परमेश्वर। तू हमारे बीच में है राजा। पवित्र आत्मा, तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला है।
हमारे हर एक आंसू को पहुंचने वाला है। हमारे परमेश्वर दिल की हर एक बातों को जानने वाला है राजा। वो सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। विशेषकर परमेश्वर, हम इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश में अनेक अशांति है, अनेक परमेश्वर व्यभिचार के काम हो रहे हैं, अनेक गलत काम हो रहे हैं, अनेक परमेश्वर जादू टोनाओं की शक्ति इस देश को परमेश्वर बर्बाद कर रही है। हमारे देश के युवकों को परमेश्वर, हर एक युवाओं को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर उस सृजनहार को परमेश्वर देखने के लिए, तेरे उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए, प्रार्थना में लगे रहने के लिए सहायता का राजा। हर एक कलीसियाओं को, हर एक कलीसिया के पासबानों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरी सेवकाई सच्चाई के साथ परमेश्वर अपने जीवनों से करने के लिए सहायता कर। अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से और अपने पूरे हृदय से तुझे खोजने के लिए सहायता का राजा। वो परमेश्वर निरंतर तेरे चरणों में बने रहने के लिए सहायता कर, क्योंकि प्रार्थना से परमेश्वर हमें हर एक सवालों के जवाब मिलते हैं। प्रार्थना से परमेश्वर तो हमारे हर एक बंधनों को तोड़ता है। प्रार्थना से हमें आजादी मिलती है। इस पूरे महीने परमेश्वर, वो घंटों और घंटों परमेश्वर तेरे चरणों में बनी रहने के लिए, तेरी उस मीठी वाणी को सुनने के लिए, ओ परमेश्वर अनेक पवित्र आत्मा को परमेश्वर, अनेक पवित्र आत्मिक परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर तोहफों को पाने के लिए तू सहायता कर। हमारे जीवनों को तू साफ कर दे परमेश्वर। हमारे जीवनों से हर एक पाप को दूर कर दे राजा। तू परमेश्वर अपने आगमन के लिए हम सबको तैयार कर राजा। ये समय है परमेश्वर कि हम तेरे लिए दौड़े राजा। ये कटनी का समय है परमेश्वर। तू मजदूरों को ढूंढ रहा है, तू ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर तेरी सेवकाई सच्चे हृदय के साथ करे राजा। हमारे परिवारों के साथ रहे परमेश्वर। हमारे कामकाज करते समय में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। निरंतर परमेश्वर हमारे मुख से, हमारे हृदय से तेरी स्तुति, तेरी तारीफ होने के लिए सहायता कर राजा। अब हम सब मिलकर तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। तो हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने फिर से और एक मौका दिया है, इसलिए हम सब मिलकर कहेंगे हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु अच्छा है, वो भला कार्य करता है। हमारे लिए जो भी अच्छा है वही वो हमको देता है। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। इस महीने में अभी तक हम बीच में आ गए, 6वां महीने में बीच तक आ गए। प्रभु ने हमको चलाया है, हमें भरपूर सब कुछ देकर आज तक, इस दिन तक हमें लाए हैं। इसीलिए हम उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। कभी भी हम उससे दूर नहीं होना चाहिए। हमने जो वादा किया है, उसके साथ जो वादा हमने बनाया है, उसे याद रखकर उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम अपने वायदों को पूरा करें, वह भी हमारा परमेश्वर जो वायदों को पूरा करने वाला है, वह हमारे संग रहकर हमें ज़रूर चलाएगा। हालेलुया। वचन की ओर चलेंगे। कुलुसियों के किताब 4:2। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहो। हाँ, पिछले बार भी हमने कहा प्रार्थना में रहने से ही सब कुछ मिलेगा। जो कुछ हमने खोया है उसे पाने के लिए हमें प्रार्थना में रहना है। अभी भी मैं कहती हूँ, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना करने में जागृत रहो। जो आपने समय वायदा किया है, मैं इस समय इस दिन ऐसा प्रार्थना करूंगा, उपवास करके प्रार्थना करूंगा,
इतने दिन प्रार्थना करूँगा। अगर आपने ऐसा कुछ वायदा किया है उसे निभाना चाहिए, उसमें जागृत रहना चाहिए। हर दिन बोर फटते ही हमें प्रार्थना में रहना चाहिए ताकि हमारे परमेश्वर से कृपा ले लें इस पूरे दिन के लिए। अगर आप सुबह सुबह उठकर उसके उपस्थिति में जाएं तो वह आपके लिए इस पूरे दिन के लिए वो कृपा देगा। वो दयालु प्रभु है, वो दया करता है, वो आपको आशीर्वाद देता है। अगर आप बहुत देर से सुबह सुबह 8 बजे उठेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जल्दबाज में अगर आप प्रार्थना करके जाएंगे उसमें कुछ प्रयोजन नहीं है। उसके प्रस्तुति में आप जाकर उसे आप बाट जोकर इस दिन के लिए आप कृपा ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका कृपा हर दिन नया है। वो नया कृपा को आप लेने के लिए जागृत रहना है। देखो, हम तो दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल तो बाबिलोन में उसे बंदी बनाकर लाए थे और बंदी बनने से भी उसने अपने वायदे को पूरा करने के लिए वो एकदम जागृत था। वह अपने अंदर ही उसने अटल निर्णय ले लिया था कि मैं अपने को किसी भी तरह से अपवित्र ना करूं। उसमें वो जागृत था। वो क्या करता था, उसको तंदुरुस्त जवान अच्छा खासा जवान लड़के को जब ढूंढ रहे थे तो उसको भी उसने राजा ने चुन लिया था और चुनकर उनके लिए अच्छा खासा खाना दिया, पीने को दिया। राजा जो भी खाता है उसे उनको दिया और कहा आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, हमारा भाषा सीखना होगा, हमारा वर्ताव सीखना होगा। लेकिन दानियल ने ठान लिया था कि मैं सब कुछ सीख लूंगा, लेकिन राजा के बोझ से मैं अपने शरीर को अपवित्र ना करूं। देखिए इससे क्या हुआ। परमेश्वर ने उन 4 लोगों को जिन्होंने अटल निर्णय लिया था उनको सभी विधाओं से बुद्धिमानी और प्रवीणता दी ताकि वे निपुण बन जाए, सब किस्म से निपुण बन जाए। जो भी प्रश्न करते हैं उसे उत्तर देने के लिए वो तैयार थे। राजा को बहुत खुश हो गई और राजा ने उनके लिए ऊंचे पद दिया। देखिए ये लोग तो बंदी बना के ले गए थे, लेकिन उन्हें कैसे ये ऊंचा पद मिला। विदेश में जाकर उनको ऊंचा पद मिला। कैसे मिला? क्योंकि वे प्रार्थना करने में जागृत थे, वे प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के इच्छा अनुसार करने के लिए अपने को जागृत किया और वे सब किस्म के आशीर्वाद से भरपूर हो गए थे। देखो जब राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में ऊपर पद वाले को मुझे रखना है ताकि सारे राज्य को वो राज्य करें, और 120 लोगों को उसने चुन लिया और उसने सोचा इनके ऊपर भी 3 लोगों को मैं रखूंगा ताकि ये 120 लोग अपना खाता उनको दे, अपना सब कुछ जो वो निर्वाह कर रहे हैं वो सब उनके पास आकर सौंपें। उसमें दानियल भी एक था। लेकिन उन दिनों जो 122 लोग थे, उन लोगों ने, उन अधिपतियों ने, उन अधिकारियों ने एक ही जन से जलन किया। कौन था? वो था दानियल। वो दानियल से जलन करने लगे। क्यों? ये तो हमारा देश का नहीं है, विदेशी है,
इसे तो हमने युद्ध में उसे पकड़ कर लाए थे, ये तो हमारा गुलाम है, लेकिन ये गुलाम कैसे हम पर राज करेगा, ऐसे उनको जलन थी। उन्होंने षड्यंत्र किया ताकि उसे किसी भी तरह से उसे कुछ ना कुछ दोष ठहराकर उसे निकाल दें, लेकिन कोई भी भूल या दोष नहीं निकला। कोई भी अपराध ना पाने के कारण उन्होंने नया एक विचार किया ताकि उसे किसी भी तरह मार गिराना है। इसी तरह हमारे जिंदगी में भी, हमारे मुल्क में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस, हमारे कार्यालय में, कहीं भी हमारे ऊपर जलन करने वाले बहुत लोग हैं। हम नहीं जानते क्यों हम पर जलते हैं, क्योंकि अगर हम प्रार्थना करने वाले हो तो परमेश्वर हमें एक एक सीढ़ी करके ऊपर ऊंचे पद में ले जाएगा। जब हमें ऊंचा पद मिलता है, हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने को दीन करना चाहिए। परमेश्वर के आगे दीन करके हमें उससे पूछना चाहिए, मुझे सिखाओ परमेश्वर, मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, मैं कैसे करूं, जो पद में मैं हूं, जो जगह में मैं हूं, वहां मुझे कोई भी दोष ना ठहराए, मैं उसमें सही सही रहना चाहिए। अगर हम भी अपने आप को जागृत बनाएंगे तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा और हमारा पद भी ऊंचे स्थान पर होगा। हालेलुया। लेकिन इस दानियेल को ऐसा एक उन्होंने षड्यंत्र किया और उसे उठाकर सिंहों के मांद में डाल दिया। आप लोग तो जानते हैं क्या हुआ वहां। सिंहों के बीच में भी उसको कुछ हानि नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, वो प्रार्थना में रहता था, वह धन्यवाद के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो धन्यवाद करने वाला एक आदमी था। क्योंकि मेरे परमेश्वर के आज्ञा के बिना मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा करके वो एकदम अटल रहा। और जब राजा दूसरे दिन भोर फटते ही आकर पूछा, दानियेल दानियेल क्या तुम सावधान हो? तो वो कहता है, हाँ राजा, तेरा नाम बढ़े, मैंने तेरे सामने कुछ भी गलती नहीं की, मेरे प्रभु के आगे भी मैंने कुछ दोष नहीं ठहरा, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे, इस दुष्ट सिंह भी मुझे कुछ ना कर सके, छुए तक नहीं। लेकिन जब दूसरे दिन राजा ने दानियेल को बाहर निकालकर ये 122 लोग और उसके घराने को जब उस सिंहों के मान में डाला, नीचे जाने से पहले उनकी हड्डियां भी उन्होंने चूर चूर करके खा लिया। तो देखिए उसके अंदर कितने सिंह होंगे, सिंहों के मांग में। हाँ, जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे आगे सिंह के समान जो भी व्यक्ति हो, हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए एकदम बाड़ा बन के रहता है। वो हमें सब किस्म के, सब तरफ से हमें वही सुरक्षित करता है, हमें वो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम उसके आज्ञा पालन करते हैं। जब हम वैसे आज्ञा का पालन करते हैं तो वह भी खुश हो जाता है, हमें भी खुशी बना देता है। मरकुस का किताब 10:46 जब हम पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि एक भिखारी है, एक भिखारी जो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया। हम वचन को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? 46। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तमाई का पुत्र बर्तिमई
एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हाँ, पिछले बार हमने देखा जो दानियल था वो अपने ऊपरी कोठरी में जाकर एकदम शांत प्रार्थना करता था। किसी को नहीं मालूम वो प्रार्थना क्या करता था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं खुले स्थान पर रास्ते के डगर में बैठा हुआ चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, उसे ठोकर मारे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी। परमेश्वर जब आवाज सुना तो जो लोगों ने उसे डांटा वही लोग उसे कहते हैं ढाढ़स बांध, मसीह तुझे बुला रहा है। और उसे ले आए और मसीह ने पूछा उससे, तू इतना चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो वो कहता है मुझे देखना है और कुछ नहीं, मुझे देखने का है, मेरे आंख में रोशनी आनी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मेरे पास आ, मैं तुझे छूऊंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तू चंगा, वैसे नहीं कहा। यहां मसीह क्या कहता है? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया कर दिया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अगर हम विश्वास के साथ मसीह को पुकारें, विश्वास के साथ मसीह से कुछ भी कार्य पूछे तो जरूर हमें मिलेगा, क्योंकि मसीह कहता है जो विश्वास करता है वो पाता है। जो विश्वास के साथ मसीह के पास आता है उसे सब कुछ मिलता है। आपको प्रार्थना करना है, बाहर जोना है। कैसे? ऐसे ही जाकर बैठकर मैंने ये सब लिस्ट दे दिया प्रभु के लिए, वो चाहे तो कुछ करना तो करो, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं। विश्वास के साथ करो, ये मुझे चाहिए, विश्वास के साथ करोगे तो जरूर आपको मिलेगा। पहला राजा 18 का पहला वचन जब हम देखते हैं, पहला राजा 18 का पहला वचन देखते हैं, यहाँ एलिय्याह के बारे में कहा गया है। पढ़िए। बहुत दिनों के बाद 30वें वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि जाकर अपने को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसात दूंगा। तभी बस यहाँ हम जब आप आगे पढ़ के देखेंगे तो मालूम होगा कि उन दिनों बहुत बड़ी आकाल थी। क्यों आकाल पड़ा? जब आप 17 आयत पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें कहा गया है कि एलिय्याह ने कहा मेरे बात के अलावा यहाँ आपके लिए ना बरसात होगी ना ओस भी पड़ेगा। ये बोलकर वहां से वो चला गया। लोगों ने सोचा ये कुछ अनसुन बक के जा रहा है, ये बूढ़ा बोलने से थोड़ी ना बरसात बंद हो जाएगी। लेकिन उसकी बात सच निकली। 3 साल हो गए, पानी नहीं, सोते सब सूख गए, सब नदियां सूख गई। अभी राजा और ओबदिया दोनों बातचीत करके जा रहे हैं। तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूं, जाके कहीं कुछ हरा भरा घास मिले तो अच्छा, क्योंकि हमारे जानवर लोग मर रहे हैं। इसीलिए दोनों दोस्त दूसरी ओर से बिछड़ गए थे। तब एलिय्याह आकर ओबदिया से कहता है मैं तेरे राजा को देखना चाहता हूं, जाके तेरे राजा को बता मैं आया हूं। तो ओबदिया प्रभु का भय मानने वाला आदमी था। वो कहता है मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? मैं ऐसे निकलते ही तुम 9-2-11 हो जाओगे, तो मैं कैसे अब उसको दिखाऊं? सब देश में आपको ढूंढा, आपको नहीं, हमने ढूंढ नहीं पाए। राजा तुम पर बहुत क्रोध है, अगर मैं जाके बोलूं और तुमको नहीं लाऊं तो मैं क्या करूं? लेकिन वो कहता है मैं प्रभु के वचन के द्वारा आया हूं, मैं तेरे राजा को देखूंगा। और जब उसने राजा को देखा
तो राजा इस पर बहुत क्रोध था, तेरे बात के कारण हमारे देश में बरसात नहीं है। तो वो कहता है मेरे बात के कारण नहीं, तेरे चाल के कारण ऐसा हुआ। तूने मसीह से छोड़कर दूर चला गया, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे राज्य के लोगों ने पाप किया है, उन्होंने प्रभु से दूर हो गए। जो प्रभु नफरत करता है वैसे कार्य को तुमने किया है, इसीलिए प्रभु का क्रोध आपके ऊपर आया है। अगर आप मन फिरा के फिर से आओगे तो परमेश्वर कहता है आपके लिए मैं बरसात दूंगा। तो वो कहता है चलो सब लोग पर्वत पर चलते हैं और वहां जाकर मैं दिखाऊंगा परमेश्वर कैसा है करके। तो लोग सब इकट्ठे हो गए, बाल के मूर्ति पूजा करने वाले सब लोग इकट्ठे हो गए। वहां एक ऐसा बड़ा परीक्षा हुआ और जब एलिया की बारी आई और एलिया ने कहा, ऐसे ही प्रार्थना किया, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही इनका मन लौटा लेता है। बस छोटी सी प्रार्थना की और थोड़े ही देर में आकाश से ऐसा एक आग प्रकट हुआ और वहां वेदी में जो भी मांस रखा था सब कुछ खाकर, पत्थर सब राख करके वहां का पानी सब पी लिया था उसने। देखो छोटी सी प्रार्थना, तुरंत उसके लिए उत्तर आया। ये कैसे आया? क्योंकि एलिया परमेश्वर के आगे हर दम रहने वाला एक आदमी था, प्रभु का वचन सुनने वाला आदमी था, जैसे प्रभु कहता है वैसे ही करने वाला आदमी था। इसीलिए उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भी प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत से हम प्रार्थना करें, तो हमारी भी प्रभु सुधि लेगा। हमारे जब प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कतें आती है, उस दिक्कत में उसकी अद्भुत कार्य को आप देखना चाहते हो तो आपको प्रार्थना में रहना होगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए सब कुछ मिल सकता है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आप अपने को अपवित्र ना करके पवित्र रखने के लिए ठान लोगे तो परमेश्वर आपकी स्तुति लेगा। और देखते हैं, हम सब जानते हैं हन्ना के बारे में, पहला सामुएल 1:12 में जब हम देखते हैं कि प्रार्थना कर रही थी। कैसे प्रार्थना कर रही थी? मुंह हिल रहा था, आंख में आंसू बह रही थी, दुखी औरत थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे क्योंकि उसके सौतन ने उसको इतना घुट घुट के उसको इतना तंग किया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपना हृदय को पानी जैसे उंडेल रही थी। लेकिन वहां आया कौन? एली आया और वो कहता है तू नशे में है क्या? तब भी वो उस एली के पास गुस्सा नहीं की। वो कहती है मैं दुखी औरत हूँ, मेरा दुख इतना है कि मैं मुंह से खोल कर बोल नहीं सकती। और ये बात सुनते ही 17 वाला वचन पढ़ेंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। कुशल से चले जा, तुझे परमेश्वर जो तूने मिन्नतें की है, तेरी मन की चाहत क्या है वो तुझे पूरा करेगा। और ये वचन जब उसने सुना, ये वाणी को जब उसने सुना, तुरंत उसने उसे अपना लिया और तब से वो दुखी नहीं रही। क्या उन्होंने कोई चिढ़ाया नहीं? चिढ़ाया होगा। क्या किसी ने कुछ कहा नहीं?
कहा होगा, उसे नीच देखा होगा, लेकिन उसने विश्वास किया और अगले साल ही उसके हाथ में एक बच्चा भी मिला। जब हम वचन को सुनते हैं, सुन के जाने के लिए नहीं, तुम ठहरो, सोचो, समझो, अपनाओ। जब वैसे करोगे तो जरूर एक वचन आपके अंदर जाकर बीज के समान आपके हृदय में वो उसे जब बो दोगे, वो जरूर फल देने तक अंदर बढ़ेगा। आपको अपनाना होगा। अगर आपके सिचुएशन ऐसे हो कि आप जोर से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो भी अपने कोठरी में आपके जगह कोई जहाँ भी हो, एक जगह आप रख लीजिए, एक समय रख लीजिए। इस समय इस जगह पर मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर आपसे आगे वहां आकर मौजूद हो जाता है, क्योंकि आपके प्रार्थना को सुनने के लिए वह उतावला है। वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आकर पूछे, मेरे पास आकर अपनी दिल की कसरतें जो भी हो मुझ पर ढालें, ताकि वो आराम से जिए। तो हम क्या करते हैं? चलते चलते प्रार्थना, चलते चलते यहां जाकर वहां से एक वचन, यहां से एक वचन, ऐसे ढूंढ कर देते हैं, ऐसे ऐसे कहां भी एक वचन। ऐसे पढ़ने से नहीं चलेगा। बैठ कर वचन को सुनो। परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए अपना कान थोड़ा खोलो, तभी उसका आवाज आप सुन सकते हैं। जब आप उसके आवाज को सुन जाएंगे, जब उसके आज्ञा को पालन करेंगे, चाहे आप दानियल के समान भी हो, चाहे आप वो बर्तिमेई के समान कंगाल भी हो, या राजा के समान आपको कोई बताएंगे तो उसको ना माने, अभी तक आप चले भी गए हो, मन फिरा के आ जाओ। जैसे अन्ना ने वचन को सुनते ही ग्रहण किया, अपनाया, अपने लिए उस वचन को, हाँ मेरे प्रभु ने मुझे वचन का उत्तर दे दिया करके, मेरे प्रार्थना को सुन लिया करके, उस वचन को, उस वाणी को पकड़कर वो उस पूरे साल जी, और उसे जैसे उसने मांगा वैसे उसको मिला। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमें भी प्रार्थना करने के लिए, समय निकालने के लिए कृपा कीजिए प्रभु। एक जगह ढूंढने के लिए कृपा कीजिए प्रभु। हर दिन आपके साथ मेलजोल करने के लिए, आपके साथ आकर हम प्रार्थना करने के लिए, हे प्रभु हमारे लिए आपका जो वचन है, जो मेरे लिए इस पूरे ग्रंथ में, इस दिन के लिए मेरे लिए कौन सा वचन है, उसे मुझे अपनाने के लिए मुझे सिखाओ। मुझे आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। मेरे हाथ थाम कर हमें जे ले जाओ। इस दुनिया में मैं ना भटकूं, कहीं ना गुम ना हो जाऊं। जिस जगह में मेरी कमी है, जिस जगह में मेरी गटी हुई है, जिस स्थान को मैंने छोड़ दिया है, उस सब से फिर से मुड़कर तेरे सन्मुख में आकर प्रार्थना करूं, जागृत से प्रार्थना करूं, और सब किस्म के आशीर्वाद पाने के लिए मुझे उचित बना दीजिए प्रभु। मुझे, मेरे घर वाले में, हमारे घर में जो भी सदस्य हैं, ये सुनने वाले जहाँ से भी सुन रहे हो, उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उनके घर में जो भी हैं, छोटे से बड़े तक, बच्चा से बूढ़े तक, सब लोगों के लिए
प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी इसे सुन रहे हैं उन सबको तेरी आशीष मिले। वचन को ध्यान से पढ़े, प्रार्थना में जागृत रहें और अपने काम में एकदम निर्दोष बने और उनकी सब किस्म के आशीर्वाद ही आशीर्वाद बढ़े। इस महीने में अभी तक आपने चलाया है, बाकी का दिन भी आप चलाइए। मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उस किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।